भैंसे पर बैठ कर के आए। भैंसे, उन्होंने भैंस को बाहर रखा और अंदर चले गए सभा की। जैसे वो अंदर जा रहे थे कि उनकी नजर एक कबूतर पर पड़ी और उस कबूतर को देख करके यमराज हंस गए और अंदर चले गए। अब कबूतर थर थर बैठी कम पड़ा। मृत्यु के देवता मुझे देख करके हंसे हैं यमराज, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है जब बाहर आएंगे। इतने में भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। भगवान विष्णु जब अंदर गए तो गरुड़ जी ने देखा कबूतर रो रहा है, तो उससे पूछा भाई तू रो क्यों रहा है, हम पक्षियों के राजा हैं। पूछा उससे क्यों रो रहा है, तो कबूतर ने सब सुनाया कि मृत्यु के देवता मुझे देख करके हंसे हैं, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं डोर लगने लगी जगह मुरहन मार। गरुड़ जी ने कहा मेरे ऊपर बैठ, मैं तेरे को दूर छोड़ करके आता हूं। कबूतर को बिठाया अपने ऊपर और दूर किसी गुफा में उसको छोड़ करके आया। कहा कि तू यहां रह, यहां नहीं आएगा यमराज, और तुरंत वापस आ गए। तब तक मीटिंग खत्म, सब बाहर निकले, सब देवता। तो जैसे यमराज बाहर निकले हॉल से, मीटिंग से, वो चारों तरफ देखने लगे कि क्या खोल वो कबूतर, कबूतर कहाँ होगा। गरुड़ जी ने कहा देख रहे हो, बोले कबूतर को देख रहे हैं। कहाँ है वो, बोले उसको तुम मैं कहीं दूर छोड़ कर क्या, पर ये बताओ कि तुम उसको देख करके हंसी क्यों थे। तो यमराज ने कहा मैं इसलिए उसको देख करके हंसा था कि उस कबूतर की मौत कुछ देर बाद लिखी हुई है, कुछ ही देर बाद। तो मैं सोच रहा था इसकी मौत यहां पर नहीं लिखी हुई, कहीं दूर एक स्थान है वहां पर लिखी हुई है। तो मैं मन में सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद मरने वाला है और मौत इसकी वहां लिखी हुई। तो जाकर के विधाता से पूछूंगा कि तुम्हारी लेखनी में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मौत वहां लिखी है यहाँ है, और ये यदि जिंदगी भर भी उड़ता रहेगा तो भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकता है जहां इसकी मौत लिखी हुई। विधाता से पूछूंगा। गरुड़ जी ने कहा मैं तो उसको वहीं छोड़ करके आया, उसी जगह पर। बोले फिर वो जिंदा नहीं होगा, वहीं उसकी मौत लिखी थी। गरुड़ जी ने तुरंत दौड़ लगाई। जैसे ही वहां पहुंचे, गरुड़ जी किसी गुफा में नहीं, किसी अजगर के मुख में रख के आए थे। अजगर कहते हैं सांप को, किसी सांप के मुख में रख के आए थे। तब तक सांप ने मुंह बंद कर दिया। कबूतर गोविंदाय। गरुड़ जी आए, बोले महाराज तुमने ठीक कहा, वो मर गया, चला गया। यमराज ने विधाता को हाथ जोड़े, हे विधाता तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लेखनी में कभी गड़बड़ नहीं होता। आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे भरत, व्यक्ति को कहां मरना है, कौन सी जगह पर मरना है, कौन सा बहाना होना उसके लिए, ये विधाता ने पहले ही लिख दिया है। रे कौन से बहाने से मरोगे तुम, इसलिए रो मत। तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं है भरत, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता का प्रभाव तो 14 भुवनों में था, 14 लोकों में था। 14 लोक कौन से होते हैं? 7 लोकों पर, भूर्भुवः स्वः महाजनतम सत्य। 7 लोग नीचे, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल, ये 14 हो गए। भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। तुम्हारे पिता का प्रताप तो 14 भुवनों में था, इसलिए क्यों सोच रहे हो भूप भरत 10 पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी सोचने योग्य नहीं है, इसलिए ये समय अपने पिताजी के वचन का पूरा करने का है। इसलिए हे भरत, जैसे तुम्हारे बड़े भाई राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए हंसते हंसते मुस्कुराते हुए राम जंगल चले गए, हे भरत तुम्हें भी अपने पिताजी की का वचन पूरा करना चाहिए, तुम्हें राजा बन लेना चाहिए। अब रोना धोना बंद करो। अनुचित उचित विचार जय पालहि पितुबे, ते भाजन सुख सुजसु के,
बस ही अमर पति उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका पालन करना छोड़ दो और पिता की आज्ञा का पालन करो। जैसे तुम्हारे बड़े भैया राम कर रहे हैं।